हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी, आप अपने जीवन में बेहतरी की तरफ कदम बढ़ा रहे होंगे। सो एंजॉय करिए, लाइफ एक ही मिली है। एवरीबडी शुड एंजॉय। देखिए गाइस, एक बात मुझे आप लोगों से करनी थी। अभी इस टाइम करंटली, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जो है परेशानियां हो ही हुई है क्रिएट, क्योंकि ब्लैक मैजिक के अटैक हैं बहुत ज़्यादा। आपको भी पता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो इस टाइम पर होता है ना, इस टाइप की चीज़ें की जाती हैं इस टाइम पर। तो अब मैं आपको एक ही चीज़ बोल सकती हूँ कि जितना हो सके अपने इष्ट देव के ऊपर अपना यकीन जो है ना वो पूरी तरह से मजबूत कर लीजिए। बिल्कुल भी डरने घबराने के लिए आपको कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि होता क्या है, देखिए, जो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं ना, जो किया कराया किया जाता है, जो भी किसी के लिए कुछ बुरा सोच कर कोई चीज़ें की जाती हैं, तो ये लोग ये सोचते हैं कि कभी आपने सोचे देखा कि क्यों बोला जाता है कि इसका कर्मा जो होता है वो कई कई गुना होके इसकी जो सज़ा होती है वो ऐसी सज़ा होती है कि उसकी कोई माफ़ी नहीं है ना। अगर आपने किसी का पैसा बर्बाद करने के लिए उसके ऊपर किया, किसी का काम ठप करने के लिए उसके ऊपर किया है, किसी को अपने वशीकरण करने के लिए किया है, तो ये एक ऐसी गलती है ईश्वर की नज़र में कि इसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जब कोई ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है, तो इंटेंशन वेरी ऑब्वियस है कि यही होता है कि सामने वाला बर्बाद हो जाए, या उसका कुछ हो जाए, या तो वो जान से जाए, या तो वो मनी से जाए, पैसे से जाए। उसके नुकसान को इंटेंशन रख के ही ये चीज़ें की जाती है। तो जब कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी रखता है तो वो उसे पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए ही ऐसी चीज़ें करता है। लेकिन एक बात जरूर सोचिएगा कि जब एक जीवन बर्बाद होता है, जब आप किसी के लिए ऐसा कदम उठा रहे हो, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे कलेक्टिव की, मैं एक बात बोल रही हूँ इन जनरल, जब कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं, ठीक है, कि किसी का कोई बनते हुए काम रुक जाए, या कोई अपने जीवन में आगे ही ना बढ़ पाए, किसी के रिश्ते ना चल पाए, या किसी को मनी वाइज पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, ये किसी भी रूप में हो सकता है। तो अगर ऐसी चीज़ें की जाती है ना, तो व्यक्ति चाहे एक व्यक्ति के लिए करे, चाहे किसी के लिए भी करे, चाहे एक व्यक्ति के ऊपर करे, दो व्यक्तियों पर करे, लेकिन ये ना जो नुकसान होता है, जो सामने वाले को जाकर ये जो चीज़ें हिट करती हैं, ठीक है, आपने कर दिया, आपने उसका काम बर्बाद कर दिया, ठीक है, आपने उसका मनी का लॉस कर दिया, आपने उसका जो भी लॉस सोचा आपने कर दिया, बधाई हो आपको। आप बहुत बहादुरी का काम आपने किया है ना, बहुत बहादुरी का काम किया है, आप बधाई के हकदार हैं, जो भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं। क्या कभी इतना सा भी मन में ख्याल आया करने से पहले कि जब एक व्यक्ति बर्बाद होता है तो सिर्फ वो एक व्यक्ति बर्बाद नहीं होता, उसके साथ उसके स्पाउस जुड़ा है, उसके पेरेंट्स जुड़े हैं, उसके बहुत सारी और लोग जुड़े हुए हैं, उसके बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उसके मतलब ये एक ऐसा क्रिया होती है जो बहुत एक पूरे पूरे खानदान को, पूरे पूरे परिवारों को तबाह करती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति तबाह होता है ना, तो उसका असर हर एक के ऊपर आता है और बहुत बुरे तरीके से आता है। पता नहीं कितने लोग उन पर डिपेंडेंट होते हैं, आपने उन सब की भी बद्दुआ ले ली। पता नहीं वो जो काम कर रहा था या जो उसका था वो ईश्वर ने उसको दे रखा था, उसका भाग्य था। आपने सबसे बड़ी चीज़ की कि अगर उसके भाग्य में कुछ लिखा था और वो उसको मिल रहा था और आपने उसके अंदर टांग अड़ाई, तो आपने स्वयं ईश्वर के काम में बाधा अड़ाई।
और मैं आपको एक बहुत अच्छी और बड़ी प्यारी सी बात बताती हूँ, है ना। ईश्वर जो होते हैं ना, भगवान, प्रभु, है ना, ईश्वर, हमारे जो इष्ट देव होते हैं, कोई भी किसी भी रूप में ईश्वर जो होते हैं, वो किसी के पैरोकार नहीं होते, वो किसी के वकील नहीं होते, ना मेरे ना आपके, है ना। न सही न इधर वाली पार्टी के वो होते हैं, ना इधर वाली पार्टी के वो होते हैं। उनका क्या है, सीधा सिंपल सा है, जिसने भी गलत किया है उसे सजा मिलेगी ही मिलेगी, है ना। और जिसका गलत हुआ है उसे राहत मिलेगी ही मिलेगी, उसे मदद मिलेगी ही मिलेगी। आप चाहे जी जान एक कर दें, कुछ भी कर दें आप, तो ईश्वर कभी किसी की वकालत नहीं करते कि हम ये सोचें कि हमारा ईश्वर के साथ एक रिश्ता है, संबंध है, हम अपने आप को कैसे भी जो है, तो हम कुछ भी करेंगे तो अगर हमारा चल रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो झूठ बोलेंगे, धोखा करेंगे, लोगों के साथ फ्रॉड कर देंगे, लोगों की आंखों में धूल झोंक देंगे, और उन्हें लगता है कि अगर वो पकड़े नहीं गए हैं, मैंने मेरे कार्मिक सर्कल में देखी है ये चीज़ें, ठीक है, कि जब वो पकड़े नहीं जाते हैं या उनका झूठ चल जाता है या उनका झूठ लोग मान लेते हैं, पता है, तो वो इस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि मानो ईश्वर उनकी ऐसी हरकतों को अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, ईश्वर हर गलती का वहाँ पर न्याय है, और ईश्वर को किसी से कुछ नहीं पड़ा। वो तो एक परम सत्ता है, वो तो एक परम सत्ता है। उनके सामने हम भी सिर्फ ऊर्जा रूप में विद्यमान हैं। तभी तो कहते हैं कि आप बाहर से कितना ही दिखावा कर लें, तभी तो कहते हैं कि इंटेंशन मायने रखती है, ऊर्जा आपकी कैसी वो मायने रखती है, क्या ऊर्जा आपकी यूनिवर्स में जा रही है वो मायने रखती है। यूनिवर्स ना किसी के सगे हैं ना किसी के दुश्मन है, कड़वा है मगर सत्य है। ईश्वर किसी के भी साइड नहीं है, ठीक है। ईश्वर उसके साइड है जो ये बोलता है कि हे प्रभु अब आप ही संभाल लो, जो अपनी ईगो को छोड़कर उनकी शरण में पड़ जाता है। हर उस व्यक्ति के साथ ईश्वर है। अब अगर कोई ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि आते हैं ऐसे लोग भी, नार्सिसिस्ट लोग भी सुनने आते हैं, अगर आप ऐसे लोग देख रहे हैं तो आप ये सोचें कि आज शाम को आप सोचें कि मैं मेडिटेशन करके ये कहूँगा कि हे ईश्वर मेरा साथ दो, तो वो आपके गलत कर्मों में आपका साथ देंगे, तो भूल जाना। आपकी जो ऊर्जा आगे जा रही है वही आपको रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ रही है। मैंने अभी कहा आपको कि ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है, जो दोगे वो मिलेगा, जो एनर्जी छोड़ोगे वो एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल अभी इस टाइम पर है ही एनर्जी, आप इससे ना डरिए ना घबराइए, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसा लग रहा होगा जैसे लाइफ कहीं पर ना एक तरह से स्टक सी हो गई है और कुछ ऐसे आगे मूव नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, आपको ये चीज़ लग रही होगी। लेकिन बीनीथ द सरफेस ना चीज़ें चल रही हैं और आपके अच्छे के लिए चल रही हैं। बस मुद्दा इतना सा है कि ईश्वर पर कभी अपना यकीन मत खोइएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं अपने एक बहुत ही अच्छे लॉयल सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे गिफ्ट अमाउंट भेजा था, सेंड किया था, मैं उनके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। मैंने उनसे कंफर्म नहीं किया कि मैं उनका नाम वीडियो में लूँ या ना लूँ, ले सकती हूँ या नहीं, क्योंकि आप लोग यहाँ जानते हैं कि सभी कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। तो मुझे नहीं पता वो साइलेंट लिसनर है या क्या उनका स्टेटस है, तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं, लेकिन अभी मुझे याद आया तो मैं उनके लिए पहले तो कुछ क्लैरिटी लेती हूँ। एन नाम से संबोधित करूँगी मैं उन्हें। जी
अगर आपको अपने फ्यूचर को लेके किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन चला आ रहा था तो आपका फ्यूचर पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है ना। आप बहुत नर्चरिंग एनर्जी में हो सकते हो। हालांकि ये मेल पर्सन है, लेकिन हमें तो एनर्जी से हम बोलते हैं, जेंडर वाइज होके हम नहीं बोलते हैं। तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ही सिक्योर है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आप अपने कहीं ना कहीं आगे आने वाले जीवन को लेकर, या तो आपके अंदर कोई सवाल चलता है तो आपका आगे आने वाला जीवन बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होने वाला है। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट में किन्हीं परेशानियों में हो तो आपकी परेशानियों का हल मिल जाएगा। आगे आने वाला जीवन ऐसा होगा जहाँ पर आप हर प्रकार की खुशियाँ मैनिफेस्ट करेंगे और आपका जीवन बहुत स्मूथ होएगा। ठीक है, आप स्ट्रांग भी होंगे। मटेरियल स्ट्रेंथ प्लस आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दोनों मिलके काम करेंगे आगे के जीवन में। तो बिल्कुल भी अपने लाइफ को लेके किसी तरह का डाउट मत पालिए, कमज़ोर मत पड़िए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो चलिए अब हम करते हैं हमारी रीडिंग शुरू। देखते हैं ईश्वर यूनिवर्स क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। अच्छा जी, कुछ ना कुछ चीज़ें, हरकतें या क्रियाएं आपके साथ की तो गई हैं, है ना। मेरे जो कलेक्टिव हैं आपके साथ की गई हैं ऐसी चीज़ें। ये किया गया है, आपकी कुछ एसेट्स हो सकती हैं, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी बहुत मूल्यवान रही हो और किसी को उनकी ज़रूरत हो। भले ही ये आपकी एनर्जी क्यों ना हो, या आपसे जुड़ी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, आपसे जुड़ा कोई मुद्दा हो सकता है, कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मन के अंदर, इनको बहुत ज़्यादा ऐसा आया कि ये अपनी लाइफ को आपके ऊपर चल कर या आपसे छीन कर स्टेबल बना सकते हैं। इन्होंने गलत रास्ता अपनाया है। ठीक है, आपको धोखा देकर ये कुछ पा सकते हैं, ऐसी इनकी गलतफहमी इन्होंने रखी है। और आपको इन्होंने पूरी तरह से बंधन करवाया है आपके ऊपर। आपको आपकी मर्जी के बिना अपनी लाइफ में इन्होंने अट्रैक्ट किया है। समझ रहे हैं आप? आपको आपकी मर्जी के बिना, आप वैसे व्यक्ति नहीं होंगे, बट आप सडनली पाओगे, आपको आज याद भी नहीं आता होगा कि आप कैसे इन लोगों की तरफ इतना मुड़ गए, कैसे आप इन लोगों की तरफ इतना आपका रुख हो गया। आपको समझ नहीं आता होगा। अगर आप सोचते होंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगता होगा कि ये मतलब हुआ क्या था उस वक्त पर। ऐसा ही होता है जब आप किन्हीं चीज़ों के असर में होते हो, या तो आपके ऊपर वशीकरण किया गया था। आपके ऊपर मुझे जो दिख रहा है वो भयंकर वशीकरण किया गया था, ताकि आप अपना डिसीजन वैसा ही लो जिसमें आप इन्हें अपनी लाइफ में हकदार बनाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके साथ कोई प्रॉपर्टी मैटर जुड़े हुए हों। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का सेंस हो रहा है कि आपके साथ कोई प्रॉपर्टी मैटर जुड़े हो सकते हैं, या फिर कोई मनी मैटर जुड़े हो सकते हैं। जैसे होता है ना, कई बार फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है, या कुछ ऐसा कुछ भी जो आपके साथ जुड़ा हुआ था और जो आपका था, लेकिन किसी को चाहिए था। तो व्यक्ति को लगा कि अगर उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी तो वो कुछ भी करके आपको काबू कर ले, तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि तब आपसे जुड़ा सब कुछ ऑटोमेटिकली इस व्यक्ति को मिलेगा, या इनको उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कुछ नियत रखकर, ऐसी कुछ इंटेंशन रखकर किसी ने आपको अपने जीवन में मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, आपको अपने जीवन में लिया है। और जब इन्होंने आपको अपनी लाइफ में लिया है तो कहीं से भी इनका कोई इंटेंशन नहीं था किसी प्रकार की सॉलिड कमिटमेंट का। इनका ये था, देखिए यहाँ नाइट ऑफ वैंड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है। इनका ऐसा था कि पूरा स्ट्रेटेजिकली सब कुछ डिसाइडेड था इनका। ठीक है, स्ट्रेटेजी वाइज इनका सब कुछ डिसाइडेड था कि इनको पहले ये स्टेप पर ये करना है, सेकंड स्टेप पे ये करना है, थर्ड स्टेप पे ये करना है ना। तो ऐसा करके इनका सब कुछ इनको पहले से डिसाइडेड था, पूरी प्लानिंग इनकी बनी हुई थी।
कि ऐसा करके ही ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे। बहुत ही शातिर व्यक्ति हो सकते हैं। बहुत, मैं इनकी कुछ क्वालिटीज़ आपको बता सकती हूँ। बहुत धीमे वॉइस में बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है। मतलब धीमे वॉइस का मतलब है कि बहुत ऐसा प्रिटेंड करेगा कि कितना विनम्र है, कितना विनम्र पढ़ के बोलता है, कितना सॉफ्ट स्पोकन है, ऐसा इंप्रेशन ऐसा व्यक्ति हो सकता है देता हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर से, हालांकि देखिए नाइट ऑफ वैंड से यहाँ अंदर से बहुत 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 उतावली एनर्जी है, उतावला पर्सन है। ठीक है, इसको सब्र नहीं होता है, लेकिन ये बाहर से स्वयं को किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है। अंदर से इसकी इंटेंशन 7 ऑफ सॉर्ड्स की है, लोगों को धोखा देकर उनसे उनकी चीज़ें छीन लेने की है। लेकिन बाहर से ये दिखाएगा कि इसे किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं है। ये तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये तो खुद में ही भरपूर है। और मैं इस चीज़ को ऐसे भी कर सकती हूँ इंटरप्रेट कि ये लोगों को ये झांसा भी दिखाता होगा कि इससे जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि ये एक किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है ना, ये एक किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो इससे अगर कोई जुड़ेगा तो उसको बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं आगे चलकर। ऐसा कुछ एटीट्यूड मुझे दिख रहा है। ऐसा व्यक्ति जो अंदर से हमेशा ऐसी एनर्जी में रहता हो जहाँ पर वो जो है लोगों का हड़पने की एनर्जी में रहता हो, ठीक है, लेकर भाग जाने की एनर्जी में रहता हो, या जो है इसका पहले से ही इरादा ये हो कि ये करेगा क्या, इसको क्लियर था, इसने स्ट्रेटेजी वाइज ये चीज़ें की हैं। लेकिन बाहर से ऐसा व्यक्ति ये दिखाता रहा कि ये तो एक बहुत भला मनुष्य किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और इसके साथ उल्टा जुड़ने में भलाई है। बाहर से ये अपने आप को एक बहुत स्टेबल, सुलझा हुआ और समझदार इंसान दिखाता रहा होगा। एक अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करना जैसे लोगों के मतलब मैंने ऐसा देखा है कि जो बेकार से बेकार नार्सिसिस्ट होते हैं ना, बिल्कुल एकदम गए गुजरे होंगे, ठीक है, वो ऐसा व्यवहार करते हैं बाहर कि अगर वो आपका पार्टनर है ना और कोवर्ट नार्सिसिस्ट है वो, ठीक है, मैंने ये लिटरली नोटिस किया और देखा है कि वो ऐसा व्यवहार बाहर जताते हैं कि और जो बल्कि लेडीज हों और जो लोग हों वो आपकी किस्मत से रश करें, आपकी किस्मत से जलन करें कि आपको कितना सुलझा हुआ अच्छा नेक पार्टनर मिला है। ये बाहर ऐसा प्रिटेंड करते हैं नार्सिसिस्ट लोग। अंदर सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं कि इनका असली रूप क्या है। और एक बात और है कि इन्हें कतई शर्म भी नहीं होती इस बात को लेकर कि आप इनके बारे में क्या सोचते होंगे, आपकी नज़रों से किस हद तक गिरे होंगे। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप वो हैं जिन्हें ये अपना असली रूप दिखाते हैं। देखो, एक नार्सिसिस्ट अगर आपके जीवन में आ गया है ना, आपको ईश्वरीय मदद ही वहाँ से निकाल सकती है, आपको ईश्वरीय मदद ही ऊपर उठा सकती है। अगर एक नार्सिसिस्ट सच में आपके जीवन में आ गया है, किसी भी रिश्ते के रूप में, किसी भी पार्टनर के रूप में, ठीक है, किसी भी रूप में आ गया हो, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा आपको वहाँ से बचा सकते हैं और कोई आपको वहाँ से बचा नहीं सकता। नार्सिसिस्ट से बच गए तो समझ लेना आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा जो ऋण होता है ना, मतलब जो क्या कहते हैं हम उसको, ऋण क्या कहते हैं यार उसको, सबसे बड़ी फाइट कह लो, वॉर, हाँ वॉर, सबसे बड़ी वॉर जो है, जंग जो है, आपने जीत ली है। मुझे एग्जैक्ट वर्ड अब आया, जंग जीत ली है। इससे बड़ी कोई जंग आपके जीवन की हो नहीं सकती। आपको अगर ऐसा लगता हो कि नार्सिसिस्ट से निकल जाने से आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाएगी, जो कि मेरे पास आने वाले मोस्ट ऑफ द लोगों की जो है फर्स्ट प्रॉब्लम होती है कि दीदी हमारा फिर होगा क्या, बच्चे हैं बीच में, कैसे। तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ, अगर आप मानसिक रूप से शांत रहे ना, नार्सिसिस्ट के चंगुल से निकल कर अगर आप मानसिक रूप से शांत रहे और आप कमा ले जाओगे, आप बल्कि और अच्छा करोगे, अपने फुल पोटेंशियल के साथ करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए आपको चैलेंज लग रहा है। पहली बात तो आप खुद डरते हो क्योंकि सालों से आप नार्सिसिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहे हो,
और दूसरी बात, वो नार्सिसिस्ट भी आपको, आपके अंदर ये डर जो है वो इंड्यूस करके रखता है कि बाहरी दुनिया में उसके बिना आपका सर्वाइवल संभव ही नहीं है। ये नार्सिसिस्ट भी आपके अंदर डाल के रखता है, समझ रहे हैं आप? तो जब कभी आप ऐसा सोचते हैं या बोलते हैं ना, तो मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है खुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना। इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना ही बहुत मुश्किल होता है कि बस अब निकला जाए। नार्सिसिस्ट व्यक्ति के चंगुल में जो व्यक्ति होता है ना, वो 4 कदम आगे चलता है, फिर 4 कदम पीछे आता है, फिर 4 कदम आगे चलता है, फिर 2 कदम पीछे आता है। उसकी ज़िंदगी ऐसे, मतलब बहुत सारा टाइम उसका बर्बाद हो जाता है। उसको लगता है निकल जाऊँ, फिर उसको लगता है नहीं यार, इसके साथ ये है, इसके साथ वो है, हमारे बीच में बच्चे हैं, हमारे बीच में परिवार है ना, लोगों का दबाव। अरे मैं कहती हूँ, अगर आप एक बार निकल गए, आप जिंदगी के बचे हुए हर चैलेंज से डील कर जाओगे, इतना मुझे यकीन है। और ख़ास तौर से एक नार्सिसिस्ट से जो डील करके निकल गया व्यक्ति, ठीक है, एक नार्सिसिस्ट से जिसने जीवन में डील कर लिया और वो बड़े सफाई से निकल गया, फिर भी निकलने में किसी ना किसी रूप में कामयाब हो गया, तो मैं ये कहती हूँ कि कितना ही बड़ा उसकी लाइफ में आगे चैलेंज आ जाए, वो डील कर जाएगा। नार्सिसिस्ट लोग आपका सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। वो नहीं होता कि आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, है ना, तो ट्रेनिंग के लिए कहीं पे जाना पड़ता है और फिर वहाँ पर आपकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है। ये वही टफ ट्रेनिंग है, ठीक है, नार्सिसिस्ट के साथ रहना ये वही टफ ट्रेनिंग है ना। तो ऐसा कुछ तो हुआ है कि बड़ा प्रिटेंशियस व्यक्ति रहा है लाइफ में, और इस व्यक्ति ने आपको बांध के रखने के लिए आपके ऊपर उल्टी सीधी क्रियाएं भी करवाई हैं। आपको शायद से ये रिश्ते में भी आपको बिल्कुल जो है कंट्रोल करके लिया होगा इसने, कुछ कुछ चीज़ें आपके ऊपर करके फिर इसने आपको अपने कंट्रोल में लिया होगा। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। हालांकि इन बातों का, देखिए, इन बातों का ना कोई सबूत नहीं होता। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि ये चीज़ें होती हैं, हम समझते हैं, करने वाला समझता है ना, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं रीडिंग में। जब आप इस रिश्ते में आए हो, है ना, और आपके ऊपर चीज़ें की गई हैं, तो ये तो पक्की बात है कि आपको डिवाइन हेल्प मिली है। मुझे ये लग रहा है कि आपको डिवाइन हेल्प मिली है। पास्ट में आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को, मैं ये नहीं कहूँगी कि कनेक्शन नहीं था आपका डिवाइन के साथ, लेकिन उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे, ठीक है ना। तो आप उसको समझना शुरू हुए कब? जब आपके ऊपर टावर मोमेंट आया। एक ऐसा मोमेंट आ गया होगा जब आपको कुछ भी करके जागना ही पड़ा, ठीक है ना, जागना ही पड़ा आपको। यही कार्ड आ रहा था बॉटम ऑफ डेक। मैंने सोचा फिर थोड़ा शफल करती हूँ, उसके बावजूद देखिए चमत्कार कि फिर यही कार्ड आया, यानी कि यही कार्ड आना है इस रीडिंग में। मैंने शफल किया, आपने देखा होगा बॉटम ऑफ डेक ये कार्ड था। मैंने सोचा कि थोड़ा शफल करके लेती हूँ, लेकिन कमाल देखिए टैरो का कि ये फिर भी यही कार्ड आया है शफल करने के बावजूद भी। लास्ट में मैंने जो थोड़ा सा शफल किया उसके बाद भी यही कार्ड आया। चलिए कोई नहीं, खैर ठीक है, होगा वही जो राम रचि राखा, होता वही है जो राम जी ने पहले से ही रच के रखा हुआ है, ठीक है। तो ईश्वरीय मदद आपको नो डाउट मिली है, और बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर पर आपको ईश्वरीय मदद मिली है। आपकी बहुत तगड़ी अवेकनिंग हुई है। आपको ऐसा लगा होगा जैसे आप किसी बहुत लंबे वक्त तक किसी नींद में थे और आपको किसी ने झकझोर के जैसे एक तरह से उठा दिया। इस प्रकार से यूनिवर्स ने आपको दिखाया कि तुम सब चीज़ का ध्यान रख रहे हो, लेकिन जिस चीज़ का सच में तुम्हें ध्यान रखना चाहिए वही बस वही चूक हो रही है, ठीक है। बाकी सब चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हैं, लेकिन बस कहीं ना कहीं आपसे चूक हो रही है। उस चूक को पहचानो और उसे ठीक करो, है ना।
तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ अवेकनिंग आई है और तब उसके बाद आप जागृत हुए हैं। आपने बुरी तरह इस व्यक्ति से अपना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा रफ वे में इस व्यक्ति से आपका सेपरेशन हो चुका है। जिन लोगों की देखो टाइमलेस रीडिंग होती है, हो सकता है कुछ लोगों को आगे जाके रीडिंग जो है रेजोनेट हो, है मिलती हो, लेकिन अभी भी मेरे कलेक्टिव जितने लोगों के साथ ये रीडिंग मिल रही है, आप इस कनेक्शन से आउट हो चुके हैं, निकल चुके हैं। और ये व्यक्ति जो है, ये जो अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता था, ये कार्ड मुझे ताज्जुब हो रहा है अभी तक कि मैंने शफल किया दोबारा, उसके बावजूद यही कार्ड आया। पहले बॉटम ऑफ डेक ही आ रहा था, पता नहीं क्यों, मैं हमेशा ले लेती हूँ बॉटम ऑफ डेक जो आता है, मेरा मन किया मैं शफल करूँ, मैंने शफल किया, उसके बावजूद भी यही कार्ड आ रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति जो अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता था, मतलब आपका तो बहुत रफ नोट पे ये एंड हो गया आपका, हो चुका है। और जिन लोगों को आगे चल के मिलेगी उनका वो टाइमिंग होगा निकलने का या एंड होने का, तब उनको वो रीडिंग मिलेगी। ठीक है, अभी की बात यह है कि जो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी दिखाता था, बहुत ज़्यादा अपने आप को कमिटेड दिखाता था बाहर की दुनिया में, है ना, कैसा भी अंदर से इंटेंशन, कैसा भी गंदा मंदा इंटेंशन रखता हूँ मन में, लेकिन बाहर अपने आप को बड़ा साफ सुथरा सच्चा दिखाता था, है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसका पर्दाफाश हो जाएगा लाइफ में। वो अब पूरी तरह से बेचैन रहने वाला है। ये खुद को किंग दिखाता था, लेकिन ये पेज है, पेज होता है एक बिगनिंग, एक जो होता है क्या कहते हैं उसे, इमेच्योर, है ना। जब हम देखिए हर चीज जो होती है, हर कार्ड जो होता है वो हर रीडिंग में अलग बात करता है। ठीक है, हर कार्ड हर रीडिंग में अलग बात करता है, कहानी अलग कहता है। तो ये व्यक्ति अंदर से कितना इमेच्योर इंसान है, कितना अनस्टेबल इंसान है, ये पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो जाने वाला है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर 8 नंबर है, ठीक है, 7 है, फिर यहाँ पर यहाँ पर 9 नंबर है ना, और 8 नंबर 2 बार है, 9 नंबर भी है, 5 नंबर है। ठीक है, देखिएगा आपको कहाँ पर ये रीडिंग रेजोनेट होती है। ये व्यक्ति जो बाहर इतना खुद को बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करता था, इसकी असलियत क्या है ये पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। ये व्यक्ति जो खुद को बहुत स्टेबल दिखाता है, बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा बन के दिखाता है कि ये एक सीधा सच्चा नेक व्यक्ति है, और इसके साथ रहने में आपका भविष्य जो है वो सुरक्षित है। किसी का भी भविष्य, मतलब कोई भी इसके साथ रहने के सपने देखे ऐसा व्यक्ति अपने आप को बनकर दिखाता होगा। लेकिन सच बात यह है कि इसकी एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये बात जब आप हट गए हो, आपके साथ आपने इसको हड़का दिया, आपने इसको दूर कर दिया अपने आप से, ये इसका ट्रू नेचर जो है वो रिवील हो जाएगा दुनिया के सामने। दुनिया के सामने आ जाएगा कि ये किस लेवल का व्यक्ति है। इसका असली लेवल अब दुनिया के सामने आ जाएगा, लोग इसे पहचान जाएंगे। अब कोई ये किंग वाला पर्दा इसका रह नहीं पाएगा। ठीक है गाइस, ये थी आज के लिए आपकी रीडिंग। आपके लिए मैं कहूँगी, आपने जो भी भुगता उसे ये समझिए कि आपके लेसन थे, आपको ये सीखना था। ऐसा सोच के सब्र से ही आप जी पाएंगे, है ना, और आगे ग्रो भी कर पाएंगे। हम जब अपने पे बीती हुई चीज़ों से सबक ले लेते हैं तो हम आगे मूव कर पाते हैं। जो लोग किसी को देखकर नाटक कर रहे होते हैं अच्छे बनने का, नाटक वो कितने वक्त तक कर सकते हैं, कभी ये सोच के देख लिया करिए, आपको चीज़ें ईजी लगनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी कितने वक्त तक नाटक कर सकता है, आखिर एक दिन उसका पर्दाफाश होना ही होता है। तो ये जो व्यक्ति है, क्योंकि
इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी की हैं, तो आप सोच के देखिए कि ये इस एनर्जी से इस एनर्जी में इसको, ये मतलब आपके साथ इसने जो भी उल्टे सीधी हरकतें की हैं, है ना, मतलब मुझे बोलने से भी बड़ा गंदा लगता है किसी को उसकी इच्छा के बिना अपने साथ रोक के रखना, ठीक है, ताकि बाहर आप एक पारिवारिक व्यक्ति, स्टेबल व्यक्ति दिख सको। सिर्फ अपने इतने से मतलब के लिए तुम किसी को अपने साथ बांध के रख लेना चाहते हो, ताकि तुम एक अच्छे साफ सुथरे पारिवारिक मुखिया दिखो, व्यक्ति दिखो, हाँ, इसके लिए। लेकिन तुम कैसे हो, तुम अकेले हो, ठीक है, तुम अकेले हो, ये दुनिया जान जाएगी, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। और वो क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम में कतई स्टेबिलिटी नहीं है। देखिए यहाँ पर पेंटेकल्स की एनर्जी, जो सबसे स्टेबल एनर्जी होती है, वो ये अपने आप को प्रकट करने की कोशिश करता है। लेकिन सॉर्ड्स की एनर्जी, जो एयरी एनर्जी होती है, जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है ना, सॉर्ड्स की एनर्जी में रहने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो उड़ा उड़ा फिरता है, उसके कोई पाँव जमीन पे नहीं टिक रहे होते, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का हश्र कितने ही लाख पर्दों में वो अपने असली व्यक्तित्व को छुपा ले, वो सामने आ ही जाएगा। तो ये गाइस आपकी रीडिंग थी आज के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगेन मैं कहती हूँ कि रीडिंग आपको सही समय पर ही मिलेगी। अगर आज की रीडिंग आपको आज के 2 महीने बाद मिल रही है, तो समझिएगा कि आपका राइट वक्त तब आया है। अगर ये रीडिंग आपको आज ही मिल रही है, तो आप इस दौर से या तो गुजर रहे हैं या तो गुजर चुके हैं, ठीक है। तो अपने आप को हील करिए, है ना। डील तो आप बहुत कर चुके हैं, अब हील करिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। अपने जीवन, देखो जीवन एक मिला है, उसे एंजॉय करिए, है ना। मैं एक बात बोलती हूँ और मानती हूँ और इसी फंडे पर जीती हूँ कि काटनी तो है ना, बर्डन के हिसाब से नहीं कह रही हूँ। एक लिमिटेड वक्त हर एक को इस धरती पर मिला है, तो उसे तो बिताना है, उसे तो जीना तो है। तो रो के भी कटेगी और हंस के भी कटेगी, तो क्यों ना हंस के काट ली जाए, अच्छा ऑप्शन चुन ले, ताकि एक दिन जब वक्त आएगा, बुलावा आएगा और पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई मलाल तो नहीं रहेगा अंदर, है ना, कोई रिग्रेट तो नहीं रहेगा अंदर की अरे बाप रे ये नहीं किया। तो यहीं पर रहते हुए एक अच्छा जीवन तो बिता के जाए। ईश्वर ने इतना अनमोल जो जीवन दिया है ना, रोते हुए क्यों काटे उसे, रोते हुए क्यों बिताए उसे। लोगों ने भी हमारे साथ वही किया और हम खुद भी अपने साथ वही करें, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, निकलने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हंसते हुए जिए, मस्त जिए, स्वस्थ जिए, ठीक है। जीवन को बस एंजॉय करें, एक ही फंडा रखें, बाकी सब कुछ जो होना था हो गया, हमारी तकदीर थी, हमारे लेसन थे, हो गया, ठीक है। एक बात बोलूं, जब कभी ऐसा थोड़ी होता है, धरती पर रहते हैं तो टेंशनें भी आ जाती है, कई बात भी आ जाती है। जब कभी कोई टेंशन का टाइम आता है, कोई ऐसा आता है ना, तो ना मैंने ना बड़ा स्ट्रगल किया है। जो आज आप मेरे को काम करते हुए देख रहे हो, ये जो फ्रीडम देख रहे हो मेरी, ये जो कुछ भी आप इसको जैसे भी लेते हो ना, कि मैं कोई बोलता है दीदी आप बहुत हिम्मती हो, कोई बोलता है कि दीदी आप तो चलो आप कितने लकी हो कि आप अपना सोल पर्पस कर रहे हो। एक बात बोलूं, ये जो फ्रीडम है ना, ये मैंने अर्न की है, ठीक है। बहुत जद्दोजहद के बाद मैंने ये फ्रीडम पाई है कि मैं, है ना। तो अब अगर कभी कोई बात होती है ना, 2 मिनट दिमाग खराब होगा ना, 2 मिनट कोई बात आ जाएगी दिमाग में, फटाफट मैं खुद को ये बात याद दिलाती हूँ कि यार तूने इसलिए थोड़ी ना इतना स्ट्रगल किया, है ना। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मैंने ये स्ट्रगल किया था कि मैं आगे का जीवन अच्छे से जी पाऊँ, अच्छे से जीऊँ। तो उससे ना इतना बूस्ट मिलता है अपने आप को कि ठीक है, जो है सो है, जब तक जिएंगे तो ये सब कुछ चलता रहेगा, है ना। लेकिन ठीक है, लेकिन जिस चीज़ की मैंने इतनी बड़ी कीमत दी, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, जिन चीज़ों से फ्री होने के लिए, है ना, तो उसके बाद भी अगर मैं दुखी हूँ तो फिर उस चीज़ को हासिल करने का फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। उस फ्रीडम को हासिल करने का फ़ायदा क्या हुआ। फ्रीडम नॉट इन वैसे वे में नहीं, मैं एक बात बोल रही हूँ, आत्मा की फ्रीडम, ठीक है। क्योंकि एक वक्त ऐसा होता है जब सबसे खास बात है, जब आप अपने सोल पर्पस में एंटर हो रहे हो, तो तब लोगों की तकलीफ का चरम स्तर होता है।
उस वक्त अगर आपने डील कर लिया तो आप समझो पार लग गए। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, खुश रहो, ठीक है। ये जो हमने जो कुछ भी जिस भी स्टेज पे आप आ जाओ ना, वो आपने अर्न किया है, इस चीज़ को लेकर खुश हुआ करो। अर्न केवल मनी नहीं होता है ना, ऊर्जा भी अर्न होती है। अगर आप पॉजिटिव ऊर्जा में रहते हो, अगर आप खुश रहते हो, अगर आप मोटिवेटेड रहते हो, तो ये आपने अर्न किया है, ठीक है। सबसे आसान होता है आंखें बंद करके, कमरा अंधेरा करके पड़े रहना, आंखें बंद करके सर पकड़ के, ठीक है, पड़ जाओ, कुछ काम ना करो, एक्सक्यूज दे दो, मेरा मूड ठीक नहीं है। नहीं, जब मूड ठीक नहीं है तभी उठकर जो काम करे वही जो है ईश्वर उससे बहुत राजी होता है। असली आपको तभी एक्टिव होना है जब आपका मूड खराब है। आज जो सो कॉल्ड हमारा मूड खराब हो जाता है, लोग बोलते हैं मूड खराब है। क्यों मूड खराब है? क्यों मूड खराब है पता है? क्योंकि खाली बैठा है। जिनको जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं ना, उनको पूछो कभी उनका मूड खराब होता है क्या? है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ, लड़ाइयाँ उन लोगों में भी होती है, ये भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उनको ये पूछो, वो लोग कभी आपको नहीं दिखेंगे। ओवर थिंक करने का टाइम नहीं है उनके पास, बेचारे निकलेंगे सुबह, उनको उठ के कमाने जाना है। कोई जो ऐसे लोग होते हैं ना जो डेली अर्न करके जिनको अपना जीवन चलाना होता है, उनकी लाइफ जाके देखो, ठीक है। तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझोगे, ब्लेस्ड समझोगे। अगर हमारे हाथ पांव सलामत है ना, दिल धड़क रहा है, हम रोज सुबह उठ रहे हैं, सांसें चल रही हैं, हम इस दुनिया में बहुत सुखी हैं, सबसे अमीर है, ठीक है। ये जो हाथ पांव हमारे हैं, जो शरीर हमारा है, बॉडी हमारी है, ये उन लोगों से पूछो जिनके किसी न किसी अंग में दिक्कत है, जिनको कोई किसी प्रकार की परेशानी है ना, सेहत वाइज, उनको कीमत पूछो, ठीक है। जब मुझे चश्मा लग गया, ठीक है तो मुझे हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, तब मुझे अहमियत समझ आई, है ना। अभी पिछले साल जब मुझे चश्मा लग गया तो मुझे अहमियत समझ आई। चश्मा उससे पहले लग गया था, लेकिन फिर वही है, फिर फॉर ग्रांटेड लेना है, अभी तक उतनी तकलीफ बढ़ी नहीं थी। फिर जब नंबर बढ़ा तो अक्ल ठिकाने आई कि भैया जब तक आप चश्मा रेगुलर नहीं लगा के रखोगे तो नंबर बढ़ता जाएगा। अब उस चीज़ की अहमियत समझ आ रही है। तो जब कोई चीज़, जिसके पास जो चीज़ की कमी होती है, उससे उसकी अहमियत पूछ के देखो, ठीक है ना। चलिए, आज तो वैसे मोटिवेशनल टॉक बहुत हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा होता है कभी कभी बात भी करना चाहिए। रीडिंग तो हो चुकी थी आपकी फिनिश, और कभी कभी मन करता है बातें करने का, तो आपसे बात कर लेती हूँ, है ना। नेवरदलेस, अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मुझे भी ब्लेस करिए, कमेंट करिए। 888 लिखिए, 999 लिखिए, आपके कार्मिक साइकिल एंडिंग हो। 888 लिखिए, आपकी लाइफ में प्रॉपर अबंडेंस आए, पूरी तरह से अबंडेंस आए, हर प्रकार की आप खुद को भरपूर पाओ, और अपने ही कम्युनिटीज़ को या अदर कम्युनिटीज़ को, कम्युनिटी इन द सेंस कि मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब हम मनुष्य हैं, चाहे जीव जंतु हैं, सॉरी यहाँ कम्युनिटीज नहीं, मेरा गलत वर्ड निकल गया, सॉरी। तो आप हेल्प कर सको, ना सिर्फ खुद की बल्कि आप लोगों की भी हेल्प कर सको, ठीक है। कोई भी ट्रिगर ना हो प्लीज़, मुझसे रॉन्ग वर्ड निकल गया, ठीक है। तो चलिए अभी रीडिंग को एंड करते हैं, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।